प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और एक नया संदेश लेकर। आज का जो संदेश है वो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो बड़ी दुविधा में है इस बारे में। उनका नाम है रोहंता बरुआ, कलकत्ता से हैं ये। इन्होंने एक सवाल पूछा मेरे से, क्या नशा करना चाहिए शराब का, क्या शराब पीनी चाहिए? क्योंकि उनके चर्च में पास्टर ने एक पद को लेकर कहा कि हाँ पीनी चाहिए, थोड़ी बहुत पीनी चाहिए। और वो पद है पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 23 पद। यहाँ लिखा है कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। अब दाखरस क्या है, सबसे पहले तो जानने की जरूरत यह है, शराब तो लिखा ही नहीं है यहाँ पर, शब्दों का है हेर फेर है सारा। हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल क्या बताती है, क्योंकि बाइबल कभी भी गलत शिक्षा हमें नहीं देगी। क्योंकि वचन कहता है कि पियक्कड़, नशा करने वाले, मतवाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि संत पौलुस अपने एक पुत्र समान चेले को, जिसका नाम तीमुथियुस है, उसको कहता है कि तू शराब पी, जैसे कि भाई रोहंता बरुआ के पास्टर ने बोल दिया कि वो पीना चाहिए। तो ये जो बात है इसको आज हम समझेंगे वचन से, बाइबल से मैं सारी बात बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ कि क्या अर्थ है इस बात का और क्या हमें नशा करना चाहिए, शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तो आइए इसमें बने रहिए मेरे साथ, समझ लीजिएगा बात को अच्छी तरह से कि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो सवाल है कि वो कौन सा चेला है जिसे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आज के वीडियो के लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो चेला कौन सा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, नशा और प्रभु जी बांझपन, बेरोजगारी और प्रभु जी जो कुछ भी असाध्य रोग है प्रभु जी, वो सब हर एक घरों से दूर कर मेरे प्रभु। जो लोग घरों से चले गए उन्हें वापस लेकर आ प्रभु। हर घर में आनंद हो, खुशी हो, शांति हो, तेरा प्रेम हो प्रभु जी, और प्रभु जी तेरी उपस्थिति हो। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। वचन है पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 23 पद। इसका क्या भेद है, इसका क्या रहस्य है, वो आज हम इसमें जानेंगे। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना हो। ये तीमुथियुस को लिखा जा रहा है संत पौलुस के द्वारा, क्योंकि तीमुथियुस जो है वो संत पौलुस का मुंह बोला बेटा है और उसको बहुत शिक्षा दी है संत पौलुस ने। वो कहता है कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाएगा। थोड़ा थोड़ा, देखिए दाखरस जो है वो एक औषधि की तरह है, एक मेडिसिन जिसे कहा जा सकता है। क्योंकि खाना खाने के बाद पेट के हाजमे को ठीक करने के लिए पहले ये दाखरस लिया जाता था थोड़ा थोड़ा। आपको याद होगा जब यूहन्ना 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक विवाह में बुलाए गए थे, वहां पर भोज की तैयारी थी, और उसके बाद जब वहां पर दाखरस घट गया तब यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया था। क्योंकि खाने के बाद पीने वाला ये वो दाखरस है जिससे हाजमा सही रहता है। और इसी तरह से हम देखते हैं जब लूका रचित सुसमाचार में 10 अध्याय में
वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक व्यक्ति है जो जा रहा था, तो डाकू ने उसको घेर लिया और उसकी मार पिटाई की। और वहां पर एक लेवी आए, एक याजक आए, लेकिन वो निकल गए। लेकिन एक सामरी व्यक्ति आया, उसने क्या किया, 34 पद में देखिए क्या लिखा है, और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये एक औषधि की तरह है दाखरस। और दाखरस का सही अर्थ क्या है? दाख का मतलब होता है अंगूर और रस का मतलब होता है उसका सिरप या उसका रस। अंगूर का रस है ये, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसे सड़ाया नहीं जाता, ये एज इट इज ही पिया जाता है। अंगूर का रस ये क्या करता है, हाजमे को सही रखता है खाना खाने के बाद। उस जमाने की बात है ये, जब ये लगभग 2000 साल पहले जब संत पौलुस ने ये बात को लिखा है। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतवाला हो जाना, देखिए हर एक चीज की ज्यादती जो होती है वो खराब होती है। जब हमें खांसी होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, एक सिरप हमको लिख कर देते हैं या अपने पास से भी देते हैं बहुत से डॉक्टर। तो हम उसे केमिस्ट के यहाँ से लेकर आते हैं और उसे बताया जाता है कि सुबह शाम या 3 टाइम 1-1 चम्मच उसे पीना है। और उसमें नशा होता है, उससे बहुत गहरी नींद आती है, लोग सो जाते हैं। बहुत से जो नशा करने वाले लोग जो होते हैं, जिन्हें हिंदी या आम भाषा में नशेड़ी कहा जाता है, वो लोग क्या करते हैं, वही मेडिसिन केमिस्ट की दुकानों से किसी भी तरह खरीद कर वो पूरी की पूरी उसे गटक जाते हैं, पूरा उसको पी जाते हैं और नशे में धुत रहते हैं, क्योंकि उससे नींद आती है, उससे नशा चढ़ जाता है। ये औषधि है। इसी तरह से दाखरस को भी कहा गया है यहाँ पर संत पौलुस के द्वारा कि दाखरस से मतवाले मत बनो, ज्यादा मत पियो उसको। हाँ, पेट की खराबी के कारण, कि पेट खराब ना हो जाए, खाने के बाद थोड़ा थोड़ा दाखरस यानी कि अंगूर का जो रस है वो काम में लाना चाहिए। तो ये एक औषधि है। दाख मतलब अंगूर और रस मतलब उसका सिरप। और हम देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है उसके विषय में क्या लिखा है, उसके विषय में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार में हम वापस आएंगे। देखिए वहां पर क्या लिखा है, 1 अध्याय और उसका 15 पद। यह लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि दाखरस जो है वो एक औषधि है, लेकिन इस औषधि को अगर हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ये शरीर में जाकर क्या करेगी, हमें एक ऐसा मतवाला बना देगी जिससे कि जैसे कि नशा करता है व्यक्ति और शराब के नशे में होता है, झूमता है, गिरता है, पड़ता, वो हालत हो जाएगी। क्योंकि हर एक चीज की ज्यादती खराब होती है, वो नुकसान ही करती है। चाहे आप पानी ढेर सारा पी लें एक बार में, वो भी नुकसान करेगा। खाना ज्यादा खा ले एक बार में, वो भी नुकसान करेगा। मिठाई खा लें, मीठा पदार्थ खा लें, कुछ भी जो हम अपने अंदर पेट में लेते हैं ज्यादा मात्रा में, वो हमेशा नुकसान करता है। तो आइए हम देखेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़कर, एक शब्द और है बाइबल में, उसे कहते हैं दाख मधु। ये है शराब। दाखरस शराब नहीं है, दाख मधु शराब है, मदिरा है, मय है। ये केमिकल से तैयार की जाती है और इसमें सड़ाया जाता है। यशाया, यर्मिया, इनमें आप पढ़ सकते हैं, बहुत जगह लिखा है कि उसके दाखरस के जो कुंडों में उसे रौंदा जाता है, यानी कि उसे कुचल कर उसे सड़ाया जाता है और उससे फिर वो दाख मधु तैयार किया जाता है। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 9 अध्याय और उसके 21 पद में देखेंगे क्या लिखा है। उत्पत्ति 9 अध्याय और उसके 21 पद को जब हम देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं लिखा है कि और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। ये दाखमधु है, ना कि दाखरस। ये दाखमधु तो जरा सा भी हमें नशे में धुत कर देता है। ये शराब है, ये मदिरा है, ये मय है, ये दाखमधु ही है जो नशे से हमें धुत कर देता है।
तो ये किसके विषय में लिखा? नूह के विषय में लिखा है कि वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। ये दाखमधु है, ना कि दाखरस। शब्दों का फेर समझ लीजिएगा, एक है दाखरस और एक है दाखमधु। दाखरस एक औषधि है, दाखमधु एक नशा करने की एक ड्रिंक है, एक पदार्थ है जिसे पीकर लोग मतवाले हो जाते हैं। जैसे कि लूत की बेटियों ने अपने बाप को दाखरस पिलाकर उसके साथ सहवास किया और उनसे अपनी औलाद पैदा की। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 19 अध्याय और उसके 32 पद में। तो दाखमधु जो है वो शराब है, दाखरस शराब नहीं है। तो आगे देखेंगे हम थोड़ा सा और आगे चलकर, जब हम होशे नबी की पुस्तक में आते हैं 4 अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर देखिए दाखमधु के विषय में क्या लिखा है। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 11वें पद लिखा है, वैश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु, 3 बातें लिखी यहां पर। वैश्यागमन, दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। ये तीनों बुद्धि को क्या कर देते हैं? भ्रष्ट कर देते हैं। दाखमधु ना कि दाखरस, ये दाखमधु है जिसे शराब कहा जाता है, मदिरा कहा जाता है, मय कहा जाता है। और आगे लिखा है 18 पद में लिखा है कि ये वे जब दाखमधु पी चुकते हैं तब वैश्यागमन करने में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। जो दाखमधु पी लेते हैं वो फिर व्यर्थ के काम करते हैं। तो इसी तरह से यहां पर लिखा है गलतियों की पुस्तक में जब हम जाते हैं तब हमें स्पष्ट रीति से पता चलता है कि जो नशा करने वाले लोग हैं, जो दाखमधु शराब मदिरा पीने वाले लोग हैं, उनके विषय में बाइबल क्या कहती है। आइए गलातियों की पुस्तक में देखेंगे 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद में देखें क्या लिखा है। गलातियों 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद यहां लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन अभी हमने पढ़ा था इफिसियों 5 की 18 आयत में कि दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है ज्यादा पीने से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन। मतवालापन कब होता है? मतवाला इंसान जब वो शराब पी लेता है, जब वो मदिरा पी लेता है, जब वो दाखमधु ज्यादा पी लेता है और जब वो लड़खड़ाने लगता है, जब वो गिरता है नालियों में, इधर उधर गिरता है, लड़खड़ाते हुए चलता है, उसे कहते हैं मतवाला हो जाना। तो लिखा है कि डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। शराब पीने वाले, शराब के आदि, दाखमधु के आदि, शराबी और पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस किसी भी तरह से, किसी भी अधिकार से नहीं हो सकते, किसी भी तरह से। फिर हम आगे देखते हैं चलकर एक वचन और मैं आपको बढ़कर बताता हूं। नीति वचन है 23 अध्याय उसका 21 पद। देखिए इसमें क्या लिखा है। यह लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं शराबी, वो भिखारियों से भी बदतर उनकी हालत हो जाती है। घर में कोई इज्जत नहीं होती, घर में उनको लताड़ा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि उनके साथ मार पिटाई भी की जाती है, क्योंकि वो नशा करने के बाद बदतमीजियां करते हैं, घर का देखभाल नहीं करते और घर की स्थिति और बद से बदतर होती चली जाती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं, ना तो घर में उनको कुछ मिलता ना बाहर, उन्हें भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। किसके लिए? वो भी शराब के लिए, ताकि शाम का कुछ जुगाड़ कर सकें। उनको आदत पड़ जाती है, एक हैबिट हो जाती है उनको शराब पीने की, और उनका शरीर परेशान हो जाता है जब तक उनको शराब न मिले। इसलिए वो भीख मांगते हैं, चोरियां करते हैं, कुछ भी कहीं से भी उठाकर बेचकर पैसा लेकर वो अपना शाम का बंदोबस्त करते हैं। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं।
बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से बताती है कि हमें नशा नहीं करना, शराब का नशा नहीं करना। दाख मधु और दाख रस में फ़र्क है, ये बात आप जान लीजिए। हम देखते हैं जब पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 10 पद में देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पियक्कड़ों के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं। पियक्कड़ों के लिए परमेश्वर का राज्य दूर है, बहुत दूर है। जो शराब पीते हैं, जो दाखरस पीते हैं, जो मदिरा पीते हैं, जो इन नशे में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में कोई भी जगह, कोई भी स्थान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि तीमुथियुस से पौलुस ने कहा कि थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर, उनको मैं बता दूं कि दाखरस शराब नहीं होता, शराब दाख मधु है। दाखरस का मतलब है, दाख मतलब अंगूर और रस मतलब उसका सिरप, उसका जूस। उसे पीने की आवश्यकता है खाने के बाद, ताकि पेट जो है वो सही रहे। वहां पर स्पष्ट रीति से कहा है संत पौलुस ने कि अपने पेट के बार बार खराब होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें नशा नहीं करना, शराब का नशा नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है, जिंदगी बद से बदतर हो जाती है, घर के घर उजड़ जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाते हैं, और हमारी जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे कि एक भिखारी अपनी जिंदगी को जीता है। आज मौका है कि हम पश्चाताप करें, हम प्रभु के सम्मुख आ जाएं। अगर आप में या आपके घर में कोई है तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि पियक्कड़ों के लिए स्वर्ग में कोई भी स्थान नहीं है। हमने पढ़ा है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 10 पद में कि पियक्कड़ या पिनक वाले जो हैं, जो शराबी हैं, जो नशेड़ी हैं, उनको स्वर्ग में कभी भी कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ पर लिखा है कि जहाँ तक हमने अब तक बहुत समय गवा दिया, अब समय है कि अब पश्चाताप कर लें, छोड़ दें इस गंदी आदत को। अपने घर को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने पति पत्नी को देखें, बच्चों को देखें, उनकी अच्छी देखभाल करें, एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जिएं, ताकि परमेश्वर सबको आशीषित करें। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ। मसीही क्रिश्चियन लोग, यानी कि मैं कहूँगा ईसाई लोग, ज़्यादा बदनाम है शराब के चलते, क्योंकि लोग जो हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो यही जानते हैं कि ईसाई लोग ज़्यादा पियक्कड़ होते हैं, ज़्यादा शराबी होते हैं। और ये देखा भी गया है, चाहे कोई सा भी दिन हो, संडे हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईस्टर संडे हो, सब जगह, ज़्यादातर जगह लोग क्या करते हैं, शाम का जुगाड़ करते हैं, ठेके पर जाकर शराबें खरीदते हैं और फिर जाकर घरों में पीते हैं। ये कहाँ से आई है ये प्रथा? ये बदनाम करने वाले हैं फिल्मी लोग, जिन्होंने फिल्में बनाई और फिल्मों में क्या किया, उन्होंने माइकल, जॉन, डेविड ऐसे नाम रखे और एंथोनी ऐसे नाम रखे और उन्हें पियक्कड़ दिखाया, फिल्मों में पियक्कड़ दिखाया। हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं, उनमें क्या किया है, इन्होंने ईसाई लोगों को पियक्कड़ दिखाया और ये दिमाग में लोगों के घुस गया कि ईसाई ऐसे ही होते हैं। चाहे उनका नाम जॉन हो, माइकल हो, एंथनी हो, डेविड हो, ये नाम फिल्मों में दिखाए जाते हैं, कॉमन नाम है ये, और उन्हें नशेड़ी दिखाया जाता है। यहां से प्रथा चली। इसी तरह से क्रिश्चियन लड़कियों के विषय में भी फिल्मी दुनिया जिम्मेदार है उनको बदनाम करने में। उनके नाम लिली होता है, मार्था होता है, या कुछ भी नाम होता है, लेकिन वो उनके किरदार कैसे होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें वैम्प दिखाया जाता है, उन्हें विलेन के साथ दिखाया जाता है और उन्हें गलत काम करते हुए दिखाया जाता है, उन्हें भी शराब पीते हुए फिल्मों में दिखाया जाता है। तो ये फिल्मों ने जो है ईसाइयत को बहुत बदनाम किया है, और उसी के कारण आज लोग ये ज़्यादा जानते हैं कि ईसाई लोग शराबी होते हैं। तो इस प्रवृत्ति को हमने ख़त्म करना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आपके परिवार में कोई भी जन शराब का आदी है तो ये वीडियो से ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमें नशा, शराब का नशा नहीं करना है। कोई सा भी नशा खराब होता है, लेकिन यहाँ पर आज हम शराब की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि शराब का नशा करना सही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे यूज़ करेंगे, शराब को पिएंगे, तो हमारा शरीर खराब होगा, हमारी आत्मा खराब होगी, हमारा परिवार खराब होगा, हमारा जो पड़ोस है वो खराब हो जाएगा, समाज खराब हो जाएगा, और हमारा जो है खास तौर से जो पीते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो आज ही तौबा करें, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मैं विनती करता हूं कि इस शराब की दुष्ट आत्मा से मुझे मुक्ति दे, ताकि प्रभु मैं एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकूं और तेरी महिमा कर सकूं, तेरे नाम को ऊंचा उठा सकूं और लोगों को बता सकूं कि मेरे अंदर जो शराब पीने की आदत थी वो प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा दी है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांग, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए और शराब का उपवास रखिए। शराब का उपवास रखिए। अगर आप प्रतिदिन पीते हैं तो उसे छोड़ना शुरू कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह से उपवास रखिए कि आज प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मैंने शराब ना पीने का उपवास रखा है, मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ। परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं समझता हूँ रोहंता बरुआ जो भाई जिन्होंने सवाल किया था उन्हें इसका जवाब मिल गया होगा। तो जरूर अपने पास्टर को ये वचन दिखाइएगा ताकि वो जाने जो प्रचार उन्होंने किया है कि शराब पीनी चाहिए वो गलत है, क्योंकि अगर पिएंगे तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आज ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा चेला है प्रभु यीशु मसीह जिसको बहुत प्यार करते थे। जानते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने आसपास देखिए जो शराब पीने के आदी हैं उनको समझाइए कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।